म्यूज़िक इज़ द शॉर्ट हैंड ऑफ इमोशंस। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म राग इन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, और व्हाट इज़ राग एंड ऑल्सो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ राग। सो बेसिकली राग इज़ सेट ऑफ म्यूज़िकल नोट्स, यानी कि 7 म्यूज़िकल नोट से बना हुआ एक ऐसा टर्म जो कई तरीके से रूल से बंधा हुआ होता है। और एज वी नो दैट कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में हम इन रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते। जैसा कि हम जानते हैं कि म्यूज़िक जो है वो 7 सुरों के संगम से ही बना हुआ है, और वो 7 सुर क्या हैं हम जानते हैं, वो हैं सा रे गा मा पा धा नी। Without these 7 notes, we cannot imagine the music. As a definition of rag, we can say that rag is the classical term. The word raga is derived from a Sanskrit word rag, that means a thing which colors the mind. So rag is just like the melodies that interact with the emotion of human beings as well as the environment. दोस्तों, राग की हेल्प से म्यूज़िक एंड सॉन्ग क्रिएट किए जाते हैं। किसी भी राग में कम से कम 5 सुरों का यूज़ करना ज़रूरी होता है। 5 सुरों से कम से हम राग क्रिएट नहीं कर सकते। जिस राग में 5 स्वर का यूज़ नहीं होता है या फिर तो वो राग नहीं कहलाता है, और जिस राग में हम कम से कम 5 स्वरों का यूज़ करते हैं उस राग की जाति होती है औड़व जाति। जिस राग में हम 6 स्वरों का प्रयोग करते हैं वो राग होता है षाड़व जाति का, तथा जिसमें हम 7 नोट्स यूज़ करते हैं उसे संपूर्ण जाति का राग माना जाता है। राग की एक और क्वालिटी ये है कि राग किसी न किसी थाट से बना हुआ होना चाहिए। मतलब थाट जो है वो हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कोई भी राग बना हुआ होता है तो वो किसी न किसी थाट से ज़रूर रिलेटेड होता है। हिंदुस्तानी म्यूज़िक में 10 थाट माने गए हैं और इन्हीं 10 थाटों से राग ओरिजिनेटेड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राग बागेश्वरी काफ़ी थाट से और राग भूपाली कल्याण थाट से ओरिजिनेट हुआ है। अभी हमने राग की औड़व, षाड़व और संपूर्ण जाति के बारे में समझा कि ये क्या होता है। These all things related with the 7 notes, but इन 7 नोट्स में सा को मैंडेटरी माना गया है क्योंकि सा ही तो म्यूज़िक का बेस है। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हर राग में मा या पा, इन दोनों स्वरों में से कम एक नोट होना ज़रूरी होता है। इन दोनों नोट्स को एक साथ हम वर्जित नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, राग भूपाली में मा स्वर जो है वो वर्जित है और राग मालकोच में पा स्वर वर्जित है। अब बात करते हैं राग की जाति की। राग की जाति को 7 नोट्स के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से समझ सकते हैं। लाइक असेंडिंग में 5 और डिसेंडिंग में 7 नोट्स हो। मतलब असेंडिंग को हम म्यूज़िक की लैंग्वेज में आरोह और डिसेंडिंग अवरोह बोला जाता है। तो अगर हम असेंडिंग में 5 स्वर यूज़ कर रहे हैं और डिसेंडिंग में 7 नोट्स यूज़ कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि ये औड़व संपूर्ण जाति का राग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राग बिहाग, इसमें असेंडिंग यानी आरोह में 5 तथा डिसेंडिंग यानी अवरोह में 7 स्वरों का यूज़ हुआ है। इस तरह से राग की टोटल 9 जातियाँ बनती हैं जिन्हें हम औड़व औड़व, औड़व षाड़व, औड़व संपूर्ण, षाड़व औड़व, षाड़व षाड़व, षाड़व संपूर्ण। नेक्स्ट वन इज़ संपूर्ण औड़व, संपूर्ण षाड़व, संपूर्ण संपूर्ण। इन नामों से जानते हैं। राग की जातियाँ होती हैं, राग का चलन होता है, एंड हाउ टू प्रैक्टिस द राग, हाउ टू सिंग द राग, ये हम बात करेंगे। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि राग शब्द ये क्या होता है। हमने सुना है इस वर्ड के बारे में कि राग म्यूज़िक में, क्लासिकल म्यूज़िक में राग गाए जाते हैं, बट राग होता क्या है? राग बस उन्हीं 7 स्वरों की बंदिश होती हैं कि और रूल से बंधी हुई बंदिश होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमें इन रूल्स को फॉलो करके ये राग गाना है कि अगर इसमें ये स्वर नहीं लगना है तो वो नहीं लगाना है। अगर हम उस स्वर का यूज़ कर लेंगे तो वो राग फिर बेसुरा हो जाएगा। सो गाइज, इट्स ऑल अबाउट द राग। एक ये डेफिनेशन थी कि राग क्या होता है
ऑरा किसे कहते हैं? आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।